Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। पहले हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा। हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो किससे करेंगे, वैल्यू से ही करेंगे। अब फंक्शन क्या है, कैसे डिक्लेयर होता है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फंक्शन वाले ट्यूटोरियल के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू में। तो कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम है चेंज, जिसकी डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप है वॉइड, एंड यहाँ पे हम एक एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम एक ऐसा आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और इसको बोलेंगे हम, जहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट होती है इसको हम बोलेंगे क्या, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे ये जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 100। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 100 वैल्यू यहाँ पे x को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये कॉल करेगा चेंज x कर तो x की जो वैल्यू क्या है 100, तो वो उसकी कॉपी किस में स्टोर होगी, यहाँ पे नम में स्टोर होगी। तो नम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 100। तो यहाँ पे मेमोरी में क्या इफेक्ट आएगा, तो मेमोरी में क्या होगा, ये x की जगह है जहाँ पे हमने 100 सेव की हुई है। अब उसको किस में कॉपी कर रहे हैं, नम में। तो एक और प्लेस बनेगी नम नाम की, उसमें ये स्टोर होगा 100। तो जब भी आप ये नम में कुछ भी चेंजेस करोगे तो बट ऑब्वियस ये इस पे इफेक्ट होगा, नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे ही इफेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया। तो इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, दोनों की कॉपी अलग अलग जनरेट होगी। मतलब जो आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे 100 वैल्यू है उसकी मैं 10 कर दूंगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ये हमारे x के अंदर। x की वैल्यू 100 की 100 ही रहेगी, बट नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। हम प्रोग्राम कर कर देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन पर VS कोड की। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि एक फंक्शन कोई बनाना है, हमको टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो हम फंक्शन सपोज डेमो बना रहे हैं और उसमें कोई एक वेरिएबल पास कर रहे हैं a। तो अब जो वेरिएबल पास कर रहे हैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंटीजर a इज इक्वल टू हम सपोज 30 दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, वॉइड डेमो। इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है इसीलिए यहाँ पे इंटीजर लिख रहे हैं और यहाँ पे हम नाम देते हैं नम। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नम की वैल्यू चेंज कर कर उसमें 10 ऐड कर देंगे। जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 ऐड कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर देते हैं हमारी जो फंक्शन हमने बनाया है उसका इंटीजर। इतना हम करते हैं। अब मैं अभी जो करूँगी ना, जहाँ जहाँ प्रिंट करवाएंगे वो इम्पोर्टेंट है, उससे ही हमको समझ में आएगा पूरा कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं पहले प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट एफ में यहाँ पे हम लिखते हैं बिफोर फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे हम a की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट एफ में हम लिखते हैं कि आफ्टर फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू %d एंड ओके। ये चीज़ हम देख लेते हैं, इसको हम रन करते हैं पहले एक बार। तो अब देखो, बिफोर फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू 30 है, आफ्टर फंक्शन कॉल भी a की वैल्यू 30 ही है।
जबकि यहाँ पे हमने चेंजेस किए फिर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, राइट। प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखते हैं बिफोर एडिटिंग वैल्यू, किस यहाँ पे, इनसाइड फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं इनसाइड फंक्शन, कौन सा वेरिएबल, नम इज इक्वल टू %d एंड यहाँ पे नम। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे मैं /n दे देती हूँ, 2 बार देती हूँ तो ज़्यादा समझ आए। तो देखो यहाँ पे हमको मिला, पहले क्या हुआ, बिफोर फंक्शन कॉल, ये हमारी वैल्यू आ गई 30, फिर क्या आया, यहाँ पे आ गया जंप कर कर कंट्रोल, और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया, बिफोर एडिटिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, तो नंबर की वैल्यू क्या है 30, मतलब यहाँ से जो हमने वैल्यू पास की वो नम में कॉपी हो गई। ओके, इसको हम इस तरह से समझेंगे। और आफ्टर भी नम ए की वैल्यू क्या रही 30, तो ये चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ आपके माइंड में, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये चेंज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आफ्टर लिख देते हैं, ओके, /n एंड आफ्टर। अब देखो आप प्रोग्राम रन करते हैं, तो देखो यहाँ पे बिफोर फंक्शन कॉल इज इक्वल टू 30 है, बिफोर एडिटिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम की वैल्यू भी 30 है, बट आफ्टर एडिटिंग हमने जैसे किया तो आप देखो 30 + 10 हो गए और 40 वैल्यू हमको मिल गई। और देखो आफ्टर फंक्शन कॉल भी एक ही वैल्यू क्या रही 30, दैट मीन्स यहाँ पे हमने नम वेरिएबल में चेंजेस किए फिर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं हुए, इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। कि अगर हम कॉल बाय वैल्यू में कोई भी चेंजेस करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में, तो वो हम जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस करते हैं वो कभी भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसकी कॉपी और इसकी कॉपी अलग है। सपोज यहाँ पे मैं ए नाम दूंगी ना, तो भी हमारी वैल्यूज कोई इफेक्ट करने वाली नहीं है। यहाँ ये वाले ए में यहाँ पे सब चेंजेस होंगे, बट ये वाले ए की वैल्यू वही रहेगी। इसको हम रन कर कर देखते हैं। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे एक /n दे देती हूँ तो समझ में आया हमको। देखो यहाँ पे बिफोर फंक्शन कॉल ए 30 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ जो है ना वहां से आएगी। तो अगर यहाँ पे मैंने ए वैल्यू में चेंज कर दिए, टाइम प्लस कर दिए, तो वो 40 हो गया, बट रिटर्न जाकर यहाँ की ए की वैल्यू में ये कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। कि अगर आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो सिंपली इतना ही याद रखना है कि फंक्शन के अंदर हमने ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसमें कुछ भी चेंज किया तो वो यहाँ के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। होप आपको कॉल बाय वैल्यू समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या सीन है, तो कॉल बाय रेफरेंस में भी सेम ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉपी जो है ना वो ही पास कर देते हैं। आगे में क्या था कॉल बाय वैल्यू में कि सपोज मैं एक रियल टाइम एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो सपोज आपने क्या किया कॉल बाय वैल्यू में कि आपके घर का जो लाइट बिल है ना उसकी एक कॉपी जनरेट की, जेरोक्स निकाला और वो जेरोक्स किसी और को दिया। तो अभी कोई जेरोक्स में चेंजेस करेगा तो आपकी ओरिजिनल कॉपी में कोई चेंजेस आएगा नहीं आएगा। सेम कॉल बाय वैल्यू ऐसा है। अब कॉल बाय रेफरेंस में आप क्या करोगे, आपकी जो ओरिजिनल आपका लाइट बिल है तो वो आपने क्या किया, आपका ओरिजिनल लाइट बिल ही किसी को दे दिया। अब कुछ भी चेंजेस वो करेगा तो वो आपके ओरिजिनल लाइट बिल के अंदर ही होंगे। उसको हम बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में हमको किसका यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। कौन से वेरिएबल का यूज करना है हमको, पॉइंटर वेरिएबल। और यहाँ पे जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तब हम क्या पास करेंगे, एड्रेस, वो जो भी वेरिएबल पास करना है उसका एड्रेस हम पास करेंगे। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वेरिएबल है, ये
इसकी वैल्यू 100 है और इसका एड्रेस यहाँ पे 1000 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को पास नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू पास कर तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि वैल्यू पास करेंगे तो वो यहाँ पे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस पास करेंगे, मतलब कि ये जो एड्रेस है ना उसको पास करेंगे। तो एड्रेस को पास करने के लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा $x। ओके, अब एड्रेस को जब भी आपको स्टोर करवाना हो तो एड्रेस कौन स्टोर करता है, पॉइंटर स्टोर करता है। तो पॉइंटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जब भी हमारी फंक्शन डेफिनेशन आएगी तो वहां पे हम कौन से कैसे लिखेंगे, तो इंटीजर पॉइंटर p। तो ये p जो वेरिएबल है वो क्या होल्ड करेगा, जो एड्रेस है x का वो होल्ड करेगा। मतलब आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होकर आपको यहाँ पे मिलेगा। हम प्रोग्राम में देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे हमारे VS कोड में आ गए हैं। ये हमारा कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम था। एक और फाइल बना देती हूँ मैं, कॉल बाय reference.c कर ओके। ये सेम प्रोग्राम मैं कॉपी करती हूँ, सेम कुछ भी चेंजेस नहीं, कॉपी कर दिया मैंने। अब क्या करना है हमको, कॉल बाय रेफरेंस से करना है। तो कॉल बाय रेफरेंस में पहले तो यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, एड्रेस पास करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड, जब भी फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा। तो अभी हम p पॉइंटर वेरिएबल दे देते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल। ओके, अभी इतना समझ में आया आपको कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारा पॉइंटर वेरिएबल आएगा। अभी यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट में भी पॉइंटर वेरिएबल प्रिंट होगा सब जगह पे। ओके, अभी हम चेंजेस भी करेंगे ना तो यहाँ पे हम पॉइंटर वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो लिखते हैं हम ऐसे कुछ कि स्टार p, ओके ऐसे लिखते हैं हम, स्टार p प्लस इज इक्वल टू 10। अब हम इसको रन करते हैं। तो अब भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो 40 हुआ ही, बट एक्चुअल में जो a है उसकी वैल्यू 30 थी, वो आफ्टर फंक्शन कॉल, यहाँ पे आप देखो आफ्टर फंक्शन कॉल 40 हो गई। यहाँ पे हम /n दे देते हैं। अभी हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखो बिफोर फंक्शन कॉल a की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 30, वो तो सबको पता था। यहाँ से क्या हुआ, हमने रेफरेंस पास किया यहाँ पे सारा कैलकुलेशन हुआ। हमने क्या किया, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू में 10 ऐड कर दिया। तो यहाँ तो चेंजेस होंगे ही होंगे, बट आप ये भी देखो कि यहाँ आफ्टर फंक्शन कॉल, मतलब ये लाइन जो हमने लिखी थी a के लिए, वहां पे भी आपका चेंज हो गया, 30 का क्या हो गया, 40 हो गया। जबकि कॉल बाय वैल्यू में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे इसका आउटपुट है कॉल बाय वैल्यू का, तो कॉल बाय वैल्यू का आउटपुट कहाँ गया, यस ये रहा कॉल बाय वैल्यू का। उसमें दोनों की वैल्यू क्या रही थी, चेंज नहीं हुई थी। आफ्टर फंक्शन कॉल भी 30 की 30 ही रही थी, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, आफ्टर फंक्शन कॉल ये जो a है, ओरिजिनल हमारा a है, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। सपोज हम यहाँ पे 100 का 10 का 100 कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो अब हम रन करेंगे तो देखो क्या हो गई, वैल्यू हमारी 130 हो गई। तो ये 130 जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो रिफ्लेक्शन हमको a में भी मिला और a की वैल्यू भी क्या हो गई 130। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस किया तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी फर्क पड़ा, तो उसको हम बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, आप आपके जो लाइट बिल है उसकी जेरोक्स देते हो, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में आप आपका ओरिजिनल लाइट बिल ही देते हो। तो कुछ भी चेंजेस होगा तो वो आपके ओरिजिनल लाइट बिल के ऊपर ही होगा। कैसे अप्लाई करना है रन प्रोग्राम करते वक्त, तो कॉल बाय रेफरेंस में आपको क्या करना है, एड्रेस पास करना है। अगर एड्रेस पास कर रहे हो
तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए कौन सा वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल, बट ऑब्वियसली क्योंकि पॉइंटर ही ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट लिखा है। ओके, और कॉल बाय वैल्यू में तो आपको पता ही है, फंक्शन में पूरा हमने सीखा था कि यहाँ पे जो टाइप का डेटा आप पास करवाना चाहते हो उसी टाइप का डेटा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आपको देना होता है। तो ये थी दोनों कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो अब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर है उसकी कॉपी है ना फॉर्मल पैरामीटर को मिलती है, ओरिजिनल नहीं मिलता है। क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर की कॉपी मिलती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, हम जो भी वो वेरिएबल है ना उसका क्या करते हैं, एड्रेस ही पास कर देते हैं। ओके, एड्रेस ही पास कर देते हैं, मतलब कि हम भाई एक्चुअल पैरामीटर की स्पेस ही दे रहे हैं, आपको जो चेंजेस करना है वो एक्चुअल में ही करो। यहाँ पे क्या है, फॉर्मल पैरामीटर आप जितने भी मॉडिफाई करोगे उसकी इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं आएगी। जैसे हमने देखा प्रोग्राम में कि फॉर्मल पैरामीटर हमने 30 ऐड किए तो एक्चुअल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि अगर आप फॉर्मल पैरामीटर चेंज कर रहे हो तो एक्चुअल पैरामीटर आपके चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यस मेमोरी एड्रेस जो है ना वो पास ही कर रहे हैं, मतलब वो एक्चुअल में जो जगह है ना वो ही दे रहे हैं, भाई तू इसमें ही कर। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर की मेमोरी कैसी होती है, अलग अलग होती है, जबकि यहाँ पे सेम ही होती है दोनों के लिए। आप फॉर्मल तभी तो आप फॉर्मल में चेंजेस करोगे वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये था कंसेप्ट पूरा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। होप आपको कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस समझ में आया होगा। ये कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम एंड ये कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम खुद ट्राई करना, खुद रन करना, लिखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और जब भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो और आपको तब कुछ डाउट लगे, समझने बैठे हो तब कुछ डाउट लगे, आप कमेंट ज़रूर करना, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.